Today we are going to discuss about the motion in a rectangular potential barrier. This is part 2 of this. Earlier we have discussed about the values A3 upon A1. Now from the equation 26, the value of A3 upon A1 will be equal to 4e raised to power minus I P1 A or H cross divided by 1 plus P1 upon P2, 1 plus P2 upon P1 e raised to power minus I P2 A over H cross plus 1 minus P2 upon P1, 1 minus P1 upon P2 e raised to power I P2 A over H cross. ये हमारे पास 26 इक्वेशन से ये वैल्यू हमारे पास A3 अपॉन A1 की आ जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर था जिसमें हमारे पास फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन था. फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल क्या था, जीरो. सेकंड रीजन में पोटेंशियल वी नॉट और थर्ड रीजन में हमारे पास पोटेंशियल जीरो था. तो एक वेव थी जिसकी एनर्जी ई थी और ई जो है वो लेस देन वी जीरो है, वो हम उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं. तो ये वैल्यूज 4p1 p2 डिवाइड ई रेज टू पावर माइनस आई p1 a और h क्रॉस आ जाएगी, क्योंकि p1 p2 हमने इसमें एलसीएम ले लिया. तो ये आ जाएगा p1 प्लस p2 का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आई p2 a और h क्रॉस माइनस p1 माइनस p2 का होल स्क्वायर ई रेज टू पावर आई p2 a और h क्रॉस इक्वल टू 4p1 p2 ई रेज टू पावर माइनस आई p1 a और h क्रॉस डिवाइड बाई p1 स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आई p2 a और h क्रॉस प्लस 2p1 p2 ई रेज टू पावर माइनस आई p2 a और h क्रॉस माइनस इन ब्रैकेट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर ई रेज टू पावर आई p2 a और h क्रॉस प्लस 2p1 p2 ई रेज टू पावर आई p2 a और h क्रॉस. इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे हम और ये हम जो है कॉमन ले लेंगे इसमें. तो ये आ जाएगा हमारे पास 4p1 p2 ई रेज टू पावर माइनस आई p1 a और h क्रॉस डिवाइड बाई p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर इन ब्रैकेट ई रेज टू पावर माइनस आई p2 a और h क्रॉस माइनस ई रेज टू पावर आई p2 a और h क्रॉस प्लस 2 पाइस p1 p2 ई रेज टू पावर माइनस आई p2 a और h क्रॉस प्लस p1 प्लस ई रेज टू पावर आई p2 a और h क्रॉस. ये आ जाएगा हमारे पास. इसके बाद हम जो है 2 से 2 यहाँ रख लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में. तो ये 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा 2p1 p2 ई रेज टू पावर माइनस आई p1 a और h क्रॉस डिवाइड बाई माइनस p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर. और ये हम इसमें माइनस क्योंकि कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस आ जाएगा. तो ई रेज टू पावर माइनस आई p2 a और h क्रॉस प्लस ई आई p2 a और h क्रॉस डिवाइड बाई 2 प्लस 2 पाइस p1 p2 ई रेज टू पावर माइनस आई p2 a और h क्रॉस प्लस ई रेज टू पावर आई p2 a और h क्रॉस डिवाइड बाई 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आई p1 p2 रेज टू पावर माइनस आई p1 a और h क्रॉस डिवाइड बाई माइनस p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक आई p2 a और h क्रॉस प्लस 2 आई p1 p2 कॉस हाइपरबोलिक आई p2 a और h क्रॉस. ये जो वैल्यू है हमारे पास ये कॉस हाइपरबोलिक के बराबर और ये जो वैल्यू है वाली ये साइन हाइपरबोलिक के बराबर हमारे पास आ जाएगी. तो इक्वल टू 2 आई p1 p2 ई रेज टू पावर माइनस आई p1 a और h क्रॉस और डिनोमिनेटर में cos हाइपरबोलिक आई p2 a और h क्रॉस कॉमन ले लेंगे. तो माइनस ब्रैकेट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर tan हाइपरबोलिक आई p2 a और h क्रॉस प्लस 2 आई p1 p2 आ जाएगा. तो a3 अपॉन a1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 p1 p2 ई रेज टू पावर माइनस आई p1 a और h क्रॉस सेक हाइपरबोलिक आई p2 a और h क्रॉस और इन ब्रैकेट माइनस p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर इन ब्रैकेट tan हाइपरबोलिक आई p2 a और h क्रॉस प्लस 2 p1 p2. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 28 हमारे पास आ जाएगी. नाउ अब इसका हम क्या करें, स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें. तो a3 स्टार डिवाइड बाई a1 स्टार. तो ये हमारे पास i की जगह माइनस आई और p2 स्टार जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ये p2 हमारे पास क्या था अंडर रूट 2 आई एम ई माइनस वी नॉट, क्योंकि e लेस देन वी नॉट है सो p2 इज इमेजनरी हो जाएगा. तो p2 क्या हो जाएगा, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास i बाहर आ जाएगा, i अंडर रूट 2m वी नॉन माइनस ई और आई p2 क्या हो जाएगा, इससे फिर रियल हो जाएगा क्योंकि आई p2 क्या हो जाएगा आई स्क्वायर अंडर रूट दिस और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस हो जाएगी. तो आई p2 जो है हमारे पास माइनस अंडर रूट ये हमारे पास 2m वी नॉट माइनस ई और ये रियल हो जाएगी. तो p2 स्टार हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस p2 के बराबर हो जाएगी. तो p1 स्टार हमारे पास p1 के बराबर है क्योंकि हमारे पास ये अंडर रूट 2m ही के बराबर है और इसमें वी नॉट आता ही नहीं, तो इसलिए p1 स्टार p1 के बराबर हो जाएगा. तो p2 स्टार स्क्वायर p2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और p2 स्टार जो है वो i जो है हमारे पास माइनस p2 के बराबर हो जाएगा. तो ये हम इसमें रख देंगे.
तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में, ट्वाइस P1 P2 स्टार e raised to power I P1 A और H क्रॉस sec हाइपरबोलिक माइनस I P2 स्टार A और H क्रॉस माइनस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्टार का स्क्वायर tan हाइपरबोलिक I P2 स्टार माइनस I P2 स्टार A और H क्रॉस प्लस ट्वाइस P1 P2 का स्टार। तो ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस P1 P2, क्योंकि P2 जो है स्टार माइनस P2 के बराबर, और e रेज़ टू पावर I P1 A और H क्रॉस सेक हाइपरबोलिक I P2 A और H क्रॉस माइनस P1 स्क्वायर इन ब्रैकेट प्लस P2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा tan हाइपरबोलिक I P2 A और H क्रॉस माइनस 2 P1 P2। अब ये ट्रांसमिटेंस जो हम डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, और ये आ जाएगा A3 अपॉन A1 A3 स्टार अपॉन A1 स्टार और P1 अपॉन M डिवाइड बाय P1 अपॉन M। तो P1 अपॉन M तो कैंसिल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो हमारे पास बचेगा A3 अपॉन A1 A3 स्टार डिवाइड बाय A1 स्टार। तो A3 अपॉन A1 भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है और A3 स्टार अपॉन A1 स्टार भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर हमारे पास ये A3 अपॉन A1 की वैल्यू और ये A3 स्टार ओवर A1 स्टार की वैल्यू है। तो ट्वाइस P1 P2 e रेज़ टू पावर माइनस I P1 A और H क्रॉस सेक हाइपरबोलिक I P2 A और H क्रॉस डिवाइड बाई इन ब्रैकेट माइनस में माइनस बाहर है और इन ब्रैकेट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर tan हाइपरबोलिक I P2 A और H क्रॉस प्लस ट्वाइस P1 P2, और इसमें हम जो है माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऊपर है न्यूमरेटर में माइनस ट्वाइस P1 P2 e रेज़ टू पावर I P1 A और H क्रॉस सेक हाइपरबोलिक I P2 A और H क्रॉस माइनस 1 और इन ब्रैकेट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर tan हाइपरबोलिक I P2 A और H क्रॉस प्लस ट्वाइस P1 P2। तो ये इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा माइनस 4 P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर I P2 A और H क्रॉस माइनस नीचे आएगा इसमें तो 4 P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और tan हाइपरबोलिक का स्क्वायर और I P2 A और H क्रॉस। तो ये हमारे पास माइनस डिनोमिनेटर में इनसाइड ले जाएं और ये माइनस रहेगा, तो माइनस 4 P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर सेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर I P2 A और H क्रॉस और डिवाइड बाई P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का होल स्क्वायर tan हाइपरबोलिक का स्क्वायर I P2 A और H क्रॉस माइनस 4 P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर। हेंस T हमारे पास रियल है, एज I P2 इज रियल तो P2 स्क्वायर इज रियल हमारे पास, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो रिफ्लेक्टेंस ये हमारे पास ट्रांसमिटेंस है, जब ट्रांसमिटेंस की कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेंस भी की कुछ वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि R प्लस T की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1 के बराबर होती है। तो ये ट्रांसमिटेंस कुछ ना कुछ वैल्यू आई है तो रिफ्लेक्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा। तो कितना होगा? क्योंकि R रिफ्लेक्टेंस और प्लस ट्रांसमिटेंस की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, क्योंकि इंसिडेंट जो करंट वेव है हमारे पास वो ही ट्रांसमिट होती है, उसी में से कुछ पोर्शन और उसी में से कुछ पोर्शन रिफ्लेक्शन का होता है। तो इसी वजह से R जो है वो 1 माइनस टी के बराबर आ जाएगा, कैपिटल T के बराबर आ जाएगा। और इक्वेशन दिस इक्वेशन और इस इक्वेशन को यूज करके 30th इक्वेशन को यूज करके या हम रिफ्लेक्टेंस जो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट से भी निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्टेड करंट क्या है हमारे पास? जो हमारे पास B1 डिवाइड बाई A1 इंटू B1 स्टार डिवाइड बाई A1 स्टार। तो जो हमने पहले इक्वेशन निकाली थी उसमें से B1 अपॉन A1 की वैल्यू और उससे फिर B1 स्टार A1 स्टार की वैल्यू निकाली, अदरवाइज इसमें से 1 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारे पास ये इक्वेशन रिफ्लेक्टेंस की आ जाएगी, दोनों तरह से आ जाएगी। तो R बराबर P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर का होल स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर I P2 A और H क्रॉस P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का होल स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर I P2 A और H क्रॉस माइनस 4 P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सब्ट्रैक्ट करने में। तो द प्रॉपर्टी ऑफ बैरियर पेनिट्रेशन, जो हम बैरियर पेनिट्रेशन कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं, ये वेव हमारे पास आती है ऐसे, ये वेव आती है ऐसे, ये वेव आती है हमारे पास, और ये वेव जो है हमारे पास ये ट्रांसमिटेंस करेगी, मतलब ये वेव जो है ये वेव हम बनाएंगे दिस वेव। तो दिस वेव जो है वो ये वेव है हमारे पास, और जब ये बैरियर से टकराती है तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगी और आफ्टर ट्रांसमिटेंस ये हमारे पास ट्रांसमिटेड वेव की तरह निकल जाएगी, जिसकी एनर्जी इंसिडेंट वेव से कम होगी और कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। इसका कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, इधर को रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, इधर को ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस साइड में, इसका कुछ पोर्शन जिसकी जो वैल्यू है उसकी भी
जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड की वो कम हो जाएगी। तो द प्रॉपर्टी ऑफ बैरियर पेनिट्रेशन इज एंटायरली ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ द मैटर। वेव नेचर के कारण जो है वो बैरियर का पेनिट्रेशन हो जाता है इसमें से, एंड इज वेरी सिमिलर टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट वेव्स। इफ टू प्लेट्स ऑफ द ग्लास, अगर दो प्लेट ले लें द ग्लास और प्लेस क्लोज ले लें उनको, और उनके बीच में एयर हो, लेयर ऑफ एयर है एज ए मीडियम बिटवीन देम, तो द लाइट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेट। अगर यहाँ से वेव जाती है तो यहाँ से ये इसके बीच में से ये ट्रांसमिट हो जाएगी और ये सेकंड प्लेट से बाहर निकल जाएगी। तो ये कहता है कि इफ टू प्लेट्स ऑफ द ग्लास आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर विद ए लेयर ऑफ एयर एज ए मीडियम बिटवीन देम, द लाइट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, कर जाएगी, पार कर जाएगी फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। हाउएवर द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड वर्क विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ये डिक्रीज कर जाती है एक्सपोनेंशियली, है ना, विद द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द एयर। इस पे ये कितनी मतलब जो है डिक्रीज होगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये कितना बैरियर, पोटेंशियल बैरियर हमारे पास कितना है, कम है या ज़्यादा है। तो द वेव फंक्शन हैज़ द फॉर्म और मोर और लेस एज शोन इन फिगर, वो फिगर में दिखाया गया है। तो इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड लाइट तो इधर होगी, ये ट्रांसमिटेड होगी, ये हमारा ट्रांसमिटेंस हो जाएगा फ्रॉम द पोटेंशियल बैरियर, और ये ट्रांसमिटेड वेव हमारे पास आ जाएगी बैरियर में से पास होने के बाद। अब ये हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो बैरियर है ये जो x=a0 से x=a तक है, यानी कि a जो विड्थ है बैरियर की वो ज़्यादा है, लार्ज है। तो लेट अस कंसीडर ए स्पेशल केस व्हेन बैरियर थिक इज लार्ज, है ना, बैरियर थिकनेस लार्ज, दैट इज I2PA और h क्रॉस जो है वो I2PA जो है वो ग्रेटर देन h क्रॉस, h क्रॉस की वैल्यू कम होती है, h/2 के बराबर होती है। तो सिंस a इज वेरी लार्ज, h क्या है इसमें, प्लैंक कांस्टेंट, तो हमारे पास जो है tan हाइपरबोलिक Ip2A और h क्रॉस की वैल्यू हो जाएगी 1, और sec हाइपरबोलिक Ip2A और h क्रॉस की वैल्यू हो जाएगी 2e रेज़ टू पावर Ip2A और h क्रॉस। कब हो जाएगी, जब Ip2A जो हमारे पास है ग्रेटर देन h क्रॉस तक हो जाए, तब ही हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन 30 में पुट कर दें, तो t की वैल्यू आ जाएगी -4p1² p2² and bracket 2 e raised to power Ip2A over h क्रॉस का स्क्वायर डिवाइड बाई p1² प्लस p2² का होल स्क्वायर माइनस 4p1² p2², और ये आ जाएगी -16p1² p2² e raised to power 2 Ip2A over h क्रॉस प्लस डिवाइड बाई p1 raised to power 4 प्लस p2 raised to power 4 प्लस ट्वाइस p1² प्लस p2² माइनस 4p1² p2², और ट्रांसमिटेंस की वैल्यू जो आ जाएगी -16p1² p2² e raised to power 2 P2A डिवाइड बाई h क्रॉस, और ये डिवाइड बाई आ जाएगा p1² माइनस p2² का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्टेंस है प्लस ट्रांसमिटेंस उसकी क्या वैल्यू होती है, 1 के बराबर होती है। तो R=1 - t, एंड ये कब होगी, जब हमारे पास ये बैरियर क्या है, लार्ज है, तब भी R=1 - t। और ये जो R हमने निकाला था इसमें यही वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, इसकी जगह 1 पुट कर दीजिए, इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जब 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी R की p1² माइनस p2² का होल स्क्वायर डिवाइड बाई p1² माइनस p2² का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगी, इसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगी, तो R की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो टोटल इट मीन्स जब बैरियर हमारे पास लार्ज होगा तो टोटली रिफ्लेक्टेंस आ जाएगा, तो इसका मतलब ट्रांसमिटेंस की वैल्यू क्या होगी, 0, ट्रांसमिटेंस नहीं होगा। तो ट्रांसमिटेंस, तो इक्वेशन 33 जो है हमारे पास, ये 33 ये बन गई, ये 33 हमारे पास क्या बन जाएगी, इसमें हम जो वैल्यू है P1 की वो हमने निकाली थी। P1 क्या है हमारे पास √2me, और P2 है हमारे पास 2m क्या नाम जो है ब्रैकेट E - V0। ये हमारे पास जो वैल्यूज है ये हम यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, जो है हमारे पास 33 इक्वेशन जो है ये वाली, इसमें पुट कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा -16 इन ब्रैकेट 2me इंटू 2m E - V0 e रेज़ टू पावर 2i अंडर रूट 2m E - V0 a और h क्रॉस डिवाइड बाई 2me माइनस 2m E - V0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 V0 माइनस e, क्योंकि माइनस इसमें कॉमन ले लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 2i अंडर रूट 2m E - V0 a अपॉन h क्रॉस, और ये हमारे पास आ जाएगा 2m इसमें से हमने
बाहर ले लिया तो 2m जो है स्क्वायर, 2m स्क्वायर से कहीं ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e माइनस ई प्लस वी नॉट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 16 ई वी नॉट माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2 अंडर रूट 2m वी नॉट माइनस ई a1 x नॉट डिवाइड बाई वी नॉट स्क्वायर। तो दिस फिनोमेना, द फिनोमेना ऑफ पार्टिकल्स सच लाइक फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेटिंग द पोटेंशियल बैरियर, इसको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास किसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, इस बैरियर को पेनिट्रेट कर रहे हैं। द फिनोमेना ऑफ द पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेटिंग द पोटेंशियल बैरियर इज कॉल्ड द टनल इफेक्ट। इसको, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टनल इफेक्ट कहते हैं, है ना। और दिस इफेक्ट इज प्योरली ए क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना। ये हमारे पास जो इफेक्ट होता है प्योरली क्वांटम मैकेनिकल होता है, क्लासिकल फिनोमेना में ये इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन 35 इज ए इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फॉर ए वेरी लार्ज बैरियर। थैंक यू।